नारायणाय। ओम नमो 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 नारायणाय। विष्णुपुरी, ओम नमो नारायणाय। जिला कपूरथला, पंजाब का ये प्राचीन विष्णु मंदिर, सही मायनों में यहाँ इनका दावा है इस मंदिर की देखरेख करने वाले परिवार का कि समूची दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके 9 अवतारों की जो प्रतिमाएं हैं यहाँ स्थापित हैं। और आज हम यहाँ आए हैं, पंडित रामदेव जी जो दो परिवार इस मंदिर की देखभाल करते हैं उसके बारे में वो जानकारी देंगे। पंडित रामदेव जी। पंडित जी, आप अपना नाम बताइए पहले। हाँ जी, जरा जोर से बताइए। रामदेव जी। तो रामदेव जी, आप इस जो निष्कलंक वंश महाधाम जो है अधिष्ठात्री देवी है यहाँ की माता कमला जी, उनके बारे में आप बताइए कि ये स्थापना कैसे हुई इस मंदिर की। कमला माता यहाँ के अधिष्ठाता है। तो ये वंश है, निष्कलंक वंश है। तो यहाँ पर पंडित माधव राम ब्रह्मचारी, तो उनको यहाँ पर हुक्म हुआ, परमेश्वर का हुक्म हुआ कि आप मातलोक के विष्णु हैं, आप यहाँ कर्म करें इस संसार के लिए, गौ माता के लिए, भक्तों संतों के लिए। जो आज ये कमी पेशी सारी अर्थ हिंद में आ गई है, तो उसमें राक्षसों प्रकृति ने सारा दैत प्रकृति ने इसको संभाल लिया सारा। इसके लिए आप यहाँ कर्म करें 13 महीने। 13 महीने उनको हुक्म हुआ कर्म करो यहाँ दादाजी को। तो उन्होंने फिर क्या, मैं तो कर्म कर चुका हूँ। दादाजी का नाम क्या था आपके? पंडित माधव राम ब्रह्मचारी। पंडित माधव राम जी ब्रह्मचारी। उन्हें ये आया था कि आप विष्णु वंशज हो। फिर उन्होंने वो संकल्प कर लिया, पिताजी को लिख दी, चिट्ठी लिख दी, भाई आज से हमें डिस्टर्ब नहीं करना, हमें ऐसा ऐसा हुक्म हुआ, यहाँ कर्म करना है। तो 13 महीने का कर्म है, उसमें हम किसी चीज़ अन्न नहीं खाएंगे, मौन व्रत रखेंगे, किसी को देखेंगे नहीं। इतना तक हम करके गायत्री के हमें हुक्म हुआ कि पुष्चरण करो, आप गायत्री माता का करो, जिसके तप से ये सारी कलयुग रव के तू आदि सब दैत प्रकृति सारी नीचे पताल में चली जाए, ऐसा कर्म करो। उनको ये हुक्म ऐसा हुआ। उन्होंने फिर उसी दिन से ब्रह्मचर्य धारण, फिर उनको ब्रह्मचारी कहने लगा। ब्रह्मचारी संकल्प कर लिया, आज से मैं भाई अन्न नहीं खाऊंगा, मौन व्रत रखूँगा 13 महीने, तो मैं ये कर्म करना है। तो फिर उन्होंने अपने आप। ये कब की बात है लगभग? ये सन लगभग 1925-26 की बात, 1925-26 की। तो ये देवी माँ का जो है थोड़ा इतिहास बताइए। तो वो उनकी बात पहले पूरी। तो उन्होंने फिर वो कर्म करने के लिए संकल्प कर लिया। और उसके बाद उन्होंने अपना पर्दा लेके 3 बजे उठ के नदी पे स्नान करके ऊपर अपना पिंड में गांव में घर है, तो वहीं पर वो मंदिर है, पुराना मंदिर, ये 150 साल पुरानी। कौन सा मंदिर है वो? राधा कृष्ण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का है। वो कहाँ पे है? वो पिंड में गाँव में ब्राह्मणों का। अच्छा, तो यहाँ पास में कोई नदी भी बहती है? हाँ, नदी है, साथ ही नदी है। क्या नाम है उस नदी का? नदी ये काली बही बोलते हैं। काली बही के? अच्छा, गुरु नानक साहब वाली उसके किनारे। ये बही है। अच्छा तो इसी में उन्होंने स्नान करना, तो 3 बजे उठ के स्नान करके कपड़ा लेके जाना, पर्दे में जाना, पर्दे में आ जाना अपना, ऊपर ठाकुर जी की पूजा करनी। और कपड़ा गाय का दूध लेते थे वो। फिर उन्होंने बाकी चीज़ का भी सेवन नहीं किया। तो ऊपर अपना कुंडा लगा लेना और ठाकुर जी की पूजा करनी, भगवान को भोग लगाना और वो ग्रहण कर लेना। उसके बाद अपने जब कर्म पे बैठ जाना, कर्म करना। उन्होंने घोर कर्म किया उन्होंने वो स्मृति की खातिर। तो उन्होंने फिर वहाँ पर वो 13 महीने का कर्म जो है उसमें फिर उसके बाद जप करना, कर्म करना, फिर उसका हवन करना। जिस चीज़ की ज़रूरत होनी वो कागज़ पे लिख देना, बाहर रख देना, दरवाजे पे कुंडा लगा देना। वो पिताजी वहाँ से शहर से ला के दे देते थे। तो उसके बाद उन्होंने वो अपना सब कर्म इस प्रकार से जो बातचीत होती थी उनकी सीधी परमेश्वर से बातें होती थी। 13 महीने उन्होंने वो सब दर्ज करना,
उस प्रकार से वो सारा कुछ कर्म किया हमने। तो भगवती कमला देवी तो धन शक्ति, भोलों की शक्ति, तो वो तो साक्षात परमेश्वरी सब देवियों का वास है। तो इन्होंने क्या प्रथम मेरा पहले स्थान मेरा बनाओ, क्योंकि उनका पहले शुरू हो गया था वाम बनाना, क्योंकि जल्दी चले गए। तो उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो कुआँ है यहाँ 100 वर्ष का, तो वही उनका वो संस्कार हुआ ठाकुर जी उनका परम पिता जी का। और उसके बाद भगवती भी अपना देह त्याग उनके साथ इन्होंने त्याग दिया। तो ये 1938 से 1938 से पहले तो ये यहाँ पर फिर इनका संस्कार पहले इनका फिर हुआ संस्कार यहाँ पर उन्हीं का ही। ये स्थान वही है, वही स्थान, उसके ऊपर ही ये मंदिर बना है। उसके बाद भी उनका परम पिता जी का वहीं पर ये हुआ। दोनों का साक्षात परमेश्वर यहाँ पर है विराजमान। इस कलयुग को समाप्त 28 योगी से इसकी समाप्त करने के लिए 28 योगी से इसके 7 चौकड़ियाँ दी गई हैं। तो इनको हुक्म हुआ ये 28 योगी इस करके ये पृथ्वी जो है धरती कांति गौ का रूप धारण करके शिव ब्रह्मा को साथ क्षीर सागर में जहाँ 5 समुद्र हैं, जहाँ दूध का, घृत का, दही का, शहद का, वहाँ पर ही ये गंगा जल ये वहाँ भगवान क्षीर समुद्र में शयन करते। तो वहीं परमेश्वर ने वहाँ पर ये पृथ्वी जो गौ का रूप धारण किया, शिव ब्रह्मा को साथ रखा, वहाँ जाकर पुकार की पुकार की है जय सुनाए खुदाए परम पुकार भगवान। तो इस प्रकार से ये सारा बाकी मैं जन प्रसाद है ब्रह्मा जी ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ शिव लोक और ब्रह्म लोक विचों सूरज लोक ते चंद्र लोक तो शंकर ब्रह्मा जी आए और आगे क्षीर सागर पुकार की थी। इस वे पुकार भगवान जी जय जय सुनाए धन सुनाए प्रण काल भगवंता बोध विजयकारी जय सुधारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुधर्मी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करु अनुग्रह सुन जय जय विनाशी ब्रह्मवासी व्यापक परमानंदा अभिगतिकोटीतम जगतपुरीतम माया रहत मुकुंद श्री नाथ वैरागी अति अनुरागी नित्य मोहम्मद बिंदा निशि वात्सल्य ध्याने हरि गुणगामी जयति सच्चिदानंद। तो ये पुकार मैंने जो पुकार की थी वही पुकार जाके राजमाता पाके और गंगा का हंस लगे और शंकर जी ब्रह्मा जी नाल लगे नहीं जाके मेरी फरियाद मेरी पुकार मेरे ते जुल्म अत्याचार है सुले प्रभु तुसी छेती भगवान अपना क्षीर सागर अवतार लै लो कल की रूप 24वां अवतार जो आवा हो कल की जी का। तो भगवान ने पहला नहीं पूछा मिंट में ही ये 28 युगी सृष्टि जी है ये कलयुग वास करता रहा कलयुग वरता रहा हर वेले। तो ये अंदर नहीं जान देंगे जिथे दर्शन आ रहे कराते पे सारा जो अंदरली फोटो अंदर का सीन है। इधर गणेश जी महाराज है, इधर सूरज भगवान है, इधर सिंह वाणी है, इधर पासे कैलाशपति गब्बे पंचाधीश क्षीर सागर यानी 5 इधर गणेश जी सूरज भगवान सिंह वाणी कैलाशपति और गब्बे सारा दरबार भगवान का महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम श्री ये 4 रूप के दर्शन भगवान ने। पहला महाविष्णु महालक्ष्मी जी शेषैया और क्षीर सागर ये 4 रूप भगवान का परमेश्वर का दर्शन है। तो इस प्रकार ना परमेश्वर ने एडी वड्डी लीला इतने महालोक के महालोक आके। मैं इस समय निष्कलंक धाम विष्णुपुरी खैरा दूना जिला कबूरथला में हूँ और ये यहाँ एक अद्भुत कुदरती मंदिर जो यहाँ के कहते हैं कि इतिहास में यहाँ के मुदगिल परिवार ने यहाँ इस मंदिर को बनाया है और ये एकमात्र मंदिर शायद सारे भारत में या दुनिया में ही है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप से यहाँ विराजमान हैं और श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों के स्वरूप भी यहाँ स्थापित हैं। ये मंदिर 1938 से लेके 1942 के बीच में कहीं बना है और ये परिवार शुरू से ही जो अपनी परंपरा के अनुसार इसकी देखभाल करता आ रहा है। और श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति है बहुत भव्य मूर्ति जो दूर से देखने में स्वर्ण मूर्ति लगती है, उसकी दर्शनों की भी एक सीमा है। भगवान ने जो 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 इसे बनाने वाले थे जो महापुरुषों ने एक सीमा तय की थी कि इस सीमा के आगे जाके दर्शन नहीं होंगे। तो हमारे साथ उसी परिवार से इस समय जो इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं पंडित रामदेव जी मौदगिल वो हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। तो प्रार्थना करूंगा कि वो विस्तार से बताएं
पंडित जी थोड़ा सा बताइए कि हम सबसे पहले हम श्री मत्स्य अवतार जो विष्णु भगवान के प्रथम अवतार थे, तो हाँ जी, तो थोड़ा इस मंदिर के बारे में मैं जैसे मैंने बताया आप भी थोड़ा बताइए। ये निष्कलंक महाधाम की रचना यहाँ हुई है। श्री निष्कलंक भगवान और ब्रह्म शक्ति कमला देवी जी का, कमला देवी जी दृष्टांत हैं इस महाधाम की, निष्कलंक महाधाम की। और श्री महाविष्णु विष्णु महाविष्णु प्रभु विष्णु में जो परि महाविष्णु भगवान है, जिन जो कुल अवतार लेते हैं यदा यदा धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है तो यहाँ ये मत्स्य अवतार है और ये यहाँ पर प्रक्षेप अवतार भगवान जी का है। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर वराह अवतार है, तो वराह अवतार यहाँ पर हरनाकश को मारा और पृथ्वी छुड़ाई भगवान जी ने। तो ये सब भक्तों की कार नहीं आते हैं। तो इसके बाद ये नरसिंह अवतार भगवान जी का है। नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद भक्त की रक्षा की और हिरण्याकश्यप को मारा, उसके सारे वरदान झूठे किए। तो इस प्रकार से ये सब अवतार यहाँ पर भगवान के विराजमान हैं। तो ये वामन अवतार भगवान जी का है। तो वामन अवतार राजा बलि का घमंड दूर करने के लिए 3 पग पृथ्वी तो लिए भगवान ने आकर भगवान का बड़ा उसको घमंड था। ये शिवलोक का स्थान आ गया है। तो शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुझेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दिनेश जी, सोम कार्तिक जी महाराज, नंदीगंज जी, शिव परिवार कैलाश पर्वत बैठे हुए शिवलोक का स्थान है। शंकर भगवान की जय। इसके बाद अचिंत्याय विक्रूपाय निर्गुणाय गुणास्तुम्ने स्मृतिधारमूर्ति श्री ब्रह्मणे नमः। और ब्रह्मा जी का ब्रह्माणी जी, ब्रह्मा जी, 4 मुख इनके, क्योंकि महाविष्णु जी के विष्णु महाविष्णु जी के आ जाने से ये सतयुग का झंडा बढ़ गया। आपको वहाँ यहाँ पर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में 4 मुख वेद, 4 वेदों की रचना की ब्रह्म और 4 मुख हैं और 4 वेदों की रचना की है। और ब्रह्मवर्षि हंस की सवारी और ब्रह्माणी जी साथ हैं उनके साथ। तो यहाँ पर दर्शन ब्रह्मलोक के हैं। शिवलोक, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जगत के उत्पत्ति पालन नाश करने वाले सब ये शंकर भगवान संहार करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और विष्णु भगवान ये सबका पालन करते हैं। और यहाँ पर ये परशुराम अवतार भगवान जी का, परशुराम भगवान की जय। परशु ब्राह्मणों के गुरु परशुराम जी महाराज। नीलाम श्याम कोमलांगम सीता स्मारोप तमाम भागम पाणो महासाहेब चारु चापम नमामि रामम भगवान रामावतार भगवान राम जी का यहाँ पर दर्शन है। और ये वासुदेव स्तम देवम कल्पम मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे आनंद कंद बंगली मनोहर वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दशावतार में मुख दर्शन भगवान महाविष्णु जी के हैं। तो यहाँ पर बुद्ध अवतार, ये 2500 साल पहले बुद्ध जी आए और उनका दर्शन करिए। बुद्ध भगवान की जय। महाविष्णु यस्य स्मरणाते धर्म संसार बंधना विमुक्ते नमस्तु। और यहाँ ये भगवान जी का जो अंतिम 24वां अवतार आने वाला अवतार है, विष्णु महाविष्णु कल्कि अवतार भगवान जी का। तो जब भगवान जी खुद ही आ गए हैं, जो अवतार देने वाले ही यहाँ पर आ गए हैं, तो इनका अवतार यही इनका अवतार होगा। कि भेगू दरबार में भी बार बार सुल्तानपुर लोधी यहाँ पत्रों में आते हैं, वो 84 से आकर अपने पत्रों में बताते हैं कि ऐसा ये निष्कलंक अवतार यहाँ खेड़ा मंदिर में हो रहा है। तो यहीं पर ही भगवान जी का ये लिखा हुआ है उसमें भी। और ये तो है इसी जो दत्तात्रेय भगवान जी का दर्शन है, ये दत्तात्रेय महाराज की जय। और यहाँ ब्रह्मलोक और सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करने के लिए आप जैसे करें। और ये दर्शन भगवान शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और लक्ष्मी नारायण भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि जय श्री हरि विष्णु महाराज जय हो जय हो जय जय। धर्म संसार वंदना विमुक्ते ये सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी नारायण वैकुंठ ये सत्य कवि के मालिक है श्री हरि भगवान। तो यहाँ पर ये शिव कहाँ से जीव करा होगा, माया संसार से करा हुआ। माया पीछे छोड़ के आशा वाशा कृष्णा पीछे छोड़कर और शिव लोक में शंकर जी का आगे, क्योंकि राजवी जो ब्रह्मलोक में आ गया, ब्रह्मलोक में ये शरीर यहीं रह जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी सबको बनाते हैं। तो आगे तो स्थूल रूप में अंगुष्ठ प्रमाण से और ही जाके बैकुंठ में जाएगा वहाँ पर। तो ये सारी स्टेजें हैं, जैसे नदी पार करके ये पार उतरता है, ऐसे ये भवसागर पार उतर करने के लिए हमारे पास यही एक साधन है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। रोज हम कहते हैं तन ब्रह्मा जी का, मन विष्णु भगवान का, धन
शंकर जी का है, सब उनका है, तो हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब विष्णु भगवान है, भूतनाथ का है। तो पंडित जी ने बताया है कि केल्की अवतार के बारे में लिखा है, ये अवतार भी यही कल्कि अवतार के बारे में लिखा है कि कल्कि अवतार यहीं पे अवतरित होंगे, ऐसा भृगु संहिता में भी लिखा गया है। तो पंडित रामदेव जी का जो अगला वंश भी इसी सेवा में लगा हुआ है, इनकी अगली जो संतान है वो भी इसी सेवा में लगी है, और इन्हें पूर्ण विश्वास है कि केल्की अवतार इसी किसी क्षेत्र में जन्म लेंगे, भगवान विष्णु आएंगे और केल्की के रूप में फिर से एक बार अवतार स्थापित करेंगे और सारी मानवता की भलाई करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ राकेश शांतिदूत और मेरे साथ हैं मेरे कैमरा सहयोगी दिनेश, और मैं मेट्रो एनकाउंटर के लिए आप सबका धन्यवाद।